दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि नसबंदी ऑपरेशन के एवज में बहुत सारे पट्टे पूर्व में किए गए और उन पट्टों पर अब वर्तमान समय में अधिकतर विवाद खड़े हो रहे हैं और ऐसी स्थिति आ रही है कि या तो राजस्व अधिकारियों के यहाँ उनको निरस्त करने का मुकदमा दाखिल होता है या लगातार पट्टा धारकों को धमकी दी जाती है कि आपका पट्टा निरस्त करा दिया जाएगा। और दोस्तों आज इसी संबंध में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश का, उसकी ओर से एक मुकदमा डिस्पोज हुआ है, उसकी बात करते हैं आज। दोस्तों इस संबंध में मुझे लगता है कि जो नसबंदी पर पट्टे किए गए हैं, जिन लोगों को नसबंदी की गई है उनके परिजन को जो पट्टे किए गए हैं वो लोग सावधान हो जाएं। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसी रूलिंग मैं देख पा रहा हूं जिससे उनका नुकसान हो गया। यद्यपि जब नसबंदी ऑपरेशन के एवज में पट्टा होता है तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है ये गिफ्ट है कि आपने परिवार नियोजन का पालन करने के लिए नसबंदी कराई है और आपको ये आवंटन किया गया और उसके एवज में जो पट्टा है वो आपको एज ए गिफ्ट दिया गया है। लेकिन उस पर जो तलवार लटक रही है उसको कैंसिल होने की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का केस है, वीर बहादुर राव बनाम स्टेट। इसका साइटेशन है 2014 RLT BR 9 और ये रिवीजन नंबर 31 ऑफ 2011-12 जनपद कुशीनगर का है और इसका जजमेंट डेट है 29 मई 2012 और ये हानेबल जस्टिस डॉक्टर JN चेम्बर सदस्य हैं न्यायिक, उनकी ओर से किया गया है। दोस्तों इसमें मामला ये था कि एक पट्टा हुआ था और वो नसबंदी ऑपरेशन के एवज में हुआ था और उस पट्टे को कैंसिल कराए जाने का एक मुकदमा दाखिल हुआ था कि ये पट्टा जो है निरस्त कर दिया जाए और पट्टा निरस्त भी कर दिया गया। इसके बाद इसका रिवीजन दाखिल हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। उसमें जो जजमेंट आया है वो मुझे चौंकाने वाला लगा, इसलिए आप लोगों को सर्कुलेट कर रहा हूं। दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि प्रस्तुत प्रकरण में पट्टा इस आधार पर निरस्त किया गया कि पट्टेदार पट्टे का पात्र नहीं था। माने जो लीजी है, जिसको पट्टा हुआ है, वो पात्र नहीं था पट्टा कराने का। निरस्तीकरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि पट्टा नसबंदी योजना के अंतर्गत दिया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नसबंदी योजना के अंतर्गत पट्टा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। पट्टा ठीक ही निरस्त किया गया, निगरानी खारिज की गई। अब इसमें देखते हैं दोस्तों हुआ क्या था, क्योंकि ये बहुत सारे मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, परमानेंट इंजंक्शन के इसमें दावे आते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नसबंदी ऑपरेशन के एवज में पट्टे हुए थे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये लर्नेट ADM कुशीनगर का ऑर्डर था 16 मई 2012 का, इसके विरुद्ध ये रिवीजन दाखिल हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि जिलाधिकारी के आदेश, अपर जिलाधिकारी का आदेश गैरकानूनी है। साथ में निगरानीकर्ता का यह भी कथन था कि योगेंद्र एवं मोती पांडे को सूट दाखिल करने का अधिकार नहीं था, इसमें जो अपोजिट पार्टी थी, और ना ही उनके द्वारा विलंब मर्सित किए जाने हेतु दरखास्त दी गई। उनका यह भी कथन है कि चंद्रावती की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी। चंद्रावती माने वो लेडी जिनकी नसबंदी की गई, उसके बाद उनको पट्टा हुआ था और मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद निस्तारित किया गया। संबंधित भूमि उन्हें नसबंदी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। उक्त पट्टे को कैंसिल करना उचित नहीं था। तो वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उन्होंने हेल्ड किया कि निगरानी को ग्राह्यता के बिंदु पर निगरानीकर्ता की विद्वान अधिवक्ता और विद्वान DGC रेवेन्यू को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अपर जिलाधिकारी द्वारा वाद का निस्तारण करते समय यह हवाला दिया गया कि आवंटी अपात्र व्यक्ति है और संबंधित भूमि खेल के मैदान में संलग्न है। नसबंदी के आधार पर भूमि आवंटन का कोई नियम पर स्थापित नहीं है और ना ही UPZA में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसको लेकर 10 एकड़ गांव सभा की भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित कर दी जाए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है
कि मृतक के वारिसान को सुना गया था। यह न्यायालय इस निगरानी को ग्राह्यता के स्तर पर ही एडमिट होने लायक नहीं समझता है, अतः ग्राह्यता स्तर पर ही एतद द्वारा निगरानी निरस्त की जाती है। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, निगरानी निरस्त। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति ने नसबंदी कराई, उस नसबंदी के एवज में उसको आवंटन हुआ। अब ये राज्य सरकार की स्कीम थी, या तो राज्य सरकार की उस सर्कुलर का हवाला दिया जाता कि उसके अंतर्गत हुआ। यूपीजेडए में कोई ऐसा स्पष्ट प्रोविजन नहीं है कि नसबंदी के बाद, नसबंदी के एवज में आपको भूमि का आवंटन किया जाएगा। उसमें एक पात्रता की सूची है, श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपका इस तरीके से आवंटन रिजेक्ट किया जा सकता है, बहुत लंबे टेन्योर के बाद, लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद। तो दोस्तों जमीन के मामले में बहुत सावधानियां बरतें, उल्टे सीधे तरीके से किसी लालच प्रलोभन में आकर के ऐसी जमीनें न करवाएं जो बाद में आपकी आगे की पीढ़ियों को परेशानी पहुंचाएं। दोस्तों मुझे लगा कि ये एक नई बात है, आप लोगों तक पहुंचनी जरूरी है कि आपको पट्टा हुआ है, कई वर्ष गुजर गए हैं और कभी भी आपको कोई आदमी आकर के एक एप्लीकेशन दे सकता है और आप पात्र नहीं हैं, इस बात को लेकर के आपका पट्टा रिजेक्ट कराया जा सकता है और रिजेक्ट होता भी है, आपने देख भी लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।